चिंता मत कर बेटा, शहर आए हैं ना, तेरा पति मिल जाएगा बेटा, चिंता मत कर। साहब साहब साहब, आप यही रहते हैं साहब? हाँ हाँ, मैं यही रहता हूँ, बताइए। साहब आप सतीश को जानते हैं? आप सतीश? सतीश ऐसे तो नहीं जानता, पूरा नाम बताइए, क्या करता है, कहाँ रहता है मतलब? साहब सतीश हमारा दामाद है साहब, और इसका पति, ये मेरी बेटी है साहब। 6 महीने पहले सतीश आया था शहर कमाने। पहले तो 2-3 महीने बात हुई थी साहब, उसके बाद ना तो उसका कोई फ़ोन लगता है और ये भी नहीं पता वो कहाँ है साहब। मेरी बेटी बहुत परेशान है। दरअसल साहब, मेरी बेटी पेट से है साहब, सतीश के बच्चे की माँ बनने वाली है साहब, और ये खबर देना उसको बहुत ज़रूरी है साहब। अब देखिए, ऐसे तो मुझे नहीं पता कि सतीश कहाँ रहता। अगर थोड़ा बहुत पता होता है कि आसपास रहता है या कुछ एड्रेस होता तो मैं आप लोग की हेल्प कर पाता, लेकिन अब मैं ऐसे कैसे बताऊं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है? हाँ साहब, हाँ, जाने से पहले ये पता दिया था उन्होंने। आप एक बार ये देखिए। एड्रेस तो यहीं का है, इसी सोसाइटी का, लेकिन प्रॉपर कुछ एड्रेस नहीं लिखा है कि मतलब कौन सा फ्लोर है या फिर कौन सा टावर है। अब अंकल जी, ऐसे तो इस पूरी बिल्डिंग में, सोसाइटी में सैकड़ों फ्लैट्स हैं। अब ऐसे कैसे बताऊं कि कहाँ रहता है या फिर कहाँ पे कुछ लिखा है? साहब हमारे पास बस उसका यही पता है, आप कृपया करके थोड़ी मदद कर दीजिए साहब। और साहब, हमने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, इसके अंदर तो एक नन्ही सी जान है साहब, ये कुछ खाएगी नहीं तो कैसे रहेगी? साहब प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। मेरा बच्चा जब आएगा इस दुनिया में, मैं उसको क्या जवाब दूंगी? उसके पापा कहाँ चले गए? हम लोग 2 दिन से इतने भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे, आप बताइए। तो नहीं, आप रोइए मत, आप रोइए मत। अगर ऐसा था कि कुछ खाया भी नहीं आप लोगों ने, ऐसे ढूंढ रहे हैं, तो कम से कम किसी को बताते, तो गार्ड को बाहर बता देते, सोसाइटी में किसी को बताते। आप एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ आइए, आ जाओ। चलो बेटा चल। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आया आपके लिए, ठीक है? बैठ जा। अरे अरे, वहां कहाँ बैठ रहे? उठिए उठिए उठिए, सोफे पे बैठिए आराम से। देखिए, घबराइए मत, अपना ही घर समझो। यहाँ बैठिए, हाँ यहाँ बैठिए आराम से, मैं पानी लेके आया। आराम से बेटा। पीजिए, पानी पीजिए। और अब मुझे आराम से बताइए कि क्या हुआ। साहब रुकिए पापा, मैं बताती हूँ। साहब वो क्या है ना, 6 महीने पहले मेरे पति शहर आए थे पैसे कमाने, और पहले तो हमारी बात हो जाती थी रोज, लेकिन कुछ महीनों से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। हमें नहीं पता कि वो कैसे हाल में है, कहाँ पर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फ़ोन कर कर के हम परेशान हो गए, कोई बात नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमने पापा को बोला कि चलिए हम शहर चल के उनको ढूंढेंगे। हमने हर जगह फ़ोन मिला के देख लिया, इनके जितने भी दोस्त हैं सबको फ़ोन मिला लिया, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। इसीलिए हमने सोचा कि पापा के साथ शहर आके पता करते हैं। फिर हम लोग यहाँ आ गए। 2 दिन से इधर उधर भटक रहे, कहीं मिल ही नहीं रहे। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ मरे, किस हाल में, कुछ भी नहीं पता है। देखो, अब वैसे वो काम क्या करता है, कभी बताया उसने काम क्या करता है? वो उन्होंने बताया था वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री? अब किस चीज़ की फैक्ट्री? वो कांच की फैक्ट्री। कांच की फैक्ट्री? एक मिनट, मुझे वैसे पूरा कंफर्म नहीं है, बट कांच की फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी को मैं जानता हूँ। वो इस सोसाइटी में तो नहीं रहता, लेकिन हाँ इस सोसाइटी के आसपास ही रहता है। अभी मुझे कुछ टाइम पहले अपने बाथरूम में कांच लगवाना था, तो मुझे उन्होंने नंबर दिया था, और वो भी उसने मुझे बताया था कि वो अभी कुछ टाइम पहले ही अपने गांव से आया है पैसे कमाने। लेकिन एक और बात, वो तो बोल रहा था कि वो शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ रहता है। वो बहुत डर भी रहा था कि भैया मुझे बहुत जल्दी जाना है, बीवी वेट कर रही है। और उसका नाम सतीश नहीं, सनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति है, मेरी उनसे शादी हुई है। पापा आप बताइए ना, हमारी उनसे शादी हुई है। हाँ साहब। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पति नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि कंफर्म नहीं है। पर तुमने बोला ना कि कांच की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जो तुमने एड्रेस दिया उस एड्रेस के हिसाब से मैं एक ही बंदे को जानता हूँ, और वो है सनी, जो यहाँ पे रहता है और कांच की फैक्ट्री में काम करता है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्यों ना उसको बुला लेता हूँ, अगर वो हुआ तो आप लोग तो पहचान ही जाओगे।
आप बुलाइए साहब, उनको बुला लीजिए साहब। हेलो। हाँ सनी, तुझे याद है? ऋतिक बोल रहा हूँ। अरे पिछले हफ्ते वो तो मेरे बाथरूम में कांच लगाने आया था ना? हाँ भैया, बचा गया, बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। एक काम करे, तेरी एक हेल्प चाहिए थी, तो वो भी आ सकता है? हाँ भैया, बिल्कुल। ठीक है, आज फिर बात करते हैं। ठीक है भैया। आ रहा है वो। तो रो मत बेटा, साहब मदद कर रहे हैं ना, बुलाया है ना उन, रो मत। चुप हो जा। और ऋतिक भाई कैसे हो? इस बार कहाँ लगवाना कांच? बाथरूम का तो मस्त लगा होगा आपको। चमक गया होगा बाथरूम एक नंबर एकदम। वो सब ठीक है, पहले इन लोगों से मिलो। यही है मेरे पति। आप कहाँ चले गए थे? आप ठीक तो है ना? हमने आपको कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा। अरे तुम हो कौन, मेरे को ये तो बताओ पहले मुझे। कौन है भाई ये? आप ये क्या बोल रहे हैं? आप हमें नहीं जानते। बेटा ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? वो तेरी पत्नी है। मेरी पत्नी? भाई इन्हें दूर करो ना यार मुझसे। आपको तो पता ही मेरी पत्नी मेरे घर पर है। एक मिनट देख सनी, मैं तुझे जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तू शादीशुदा है, लेकिन मैं इतना ये भी जानता हूँ कि ये लोग भी झूठ नहीं बोल सकते। बेचारे गांव से इतनी दूर आए, वो अपने पति को ढूंढ रही है और अपने दामाद को। ना तो उन लोगों ने 2 दिन से कुछ खाया पिया है, तो झूठ तो ये लोग भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी सच्चाई का पता क्या है और क्या नहीं, इसके लिए मैंने पुलिस में FIR दर्ज करा दी है। अब उसका पता तो पुलिस ही लगाएगी कि क्या सच है और क्या गलत। जानता हूँ मैं इन दोनों को। क्या? हाँ, ये मेरी वाइफ है। तूने झूठ क्यों बोला? वो हुआ ये कि जैसे मैं काम के लिए शहर में आया तो मुझे गुनगुन मिली और मुझे उससे प्यार हो गया, तो मैंने उससे शादी कर ली और इन सबको वहीं छोड़ दिया और फिर इनसे नाता तोड़ दिया। शर्म आती है तुझे? तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। अरे क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? बिल्कुल सही किया आपने। ऐसे लोग ना थप्पड़ के लायक ही होते हैं। और सनी, मैं तुझे कितना अच्छा समझता था, पर तू ना उतना ही बदतमीज निकला। तुझे शर्म नहीं आई? गांव में बीवी होते हुए भी तूने यहाँ के दूसरी शादी कर ली। अरे तूने ये भी नहीं सोचा कि वो बेचारी गांव में किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। और ये गलती सिर्फ तेरी नहीं, तेरे जैसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं कि वो गांव से शहर तो आते हैं कमाने के लिए, लेकिन यहाँ की चकाचौंध और पैसों में इतना खो जाते हैं कि वो अपनी दुनिया भूल जाते हैं। और तूने तो ये भी नहीं सोचा कि तेरी बीवी तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तुझे इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी ना। तूने किया तो बहुत बड़ा पाप है और इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और वो कुछ देर में ना आती होगी। फिर जो तूने पाप किया ना, उसकी सजा तुझे तो मिलेगी और मिलनी ही चाहिए, क्योंकि तूने जो इन लोग के साथ किया है ना, बहुत गलत किया है। और सिर्फ इनके साथ ही नहीं, तूने अपने साथ साथ 3 जिंदगियां बर्बाद करी हैं। 3 जिंदगियां। अरे इसकी क्या गलती थी? और वो जो घर पे बैठी है उसकी क्या गलती है? क्या उसको पता है कि तेरी एक और बीवी है? जब उसको पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? तूने भी नहीं सोचा कि तूने अपने साथ साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे।